जोहार। जोहार 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 मजदूर साथियों को बीकेएमएस परिवार की तरफ से जोहार। जोहार जोहार नेताजी जोहार। जोहार। तो हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा ये है हम लोग को कि बीते कुछ समय से हम लोग लंबे समय से कार्यरत भी हैं, लेकिन हम लोग को क्या है कि 30 दिन का हाजिरी नहीं मिल पाता है। क्या ये सही बात है? हाँ एकदम सही बात है, नहीं मिलता है। सही बात है। तो हम लोग क्या है ना कि सबसे पहले इसका जानकारी का अभाव नहीं है कि क्यों हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग सबसे पहले ये आप लोग को बता दें, सबसे अच्छी बात है कि वेस्ट बोकारो घाटोटाड़ में हम लोग सभी मजदूर के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में आते हैं जी। तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि कंपनी, कभी कभी हम लोग मास मीटिंग वगैरह या जगह जगह पे आप लिखा हुआ भी देखते होंगे, वन कोड वन रूल। हाँ देखते हैं, बहुत सा जगह लिखा हुआ है। सभी मजदूर को एक समान दिया जाए, ये वन कोड वन रूल यही बताता है। और पहले क्या था, मजदूर का 44 बना हुआ था रूल, तो उसको मिला के अब कंपनी 5 में कर दिया। इसी को बोलते हैं वन कोड वन रूल। और वन कोड वन रूल का मतलब ये नहीं होता है कि मजदूर को अधिकार को मारना। वन कोड वन रूल को होता है, उसको 44 चीज़ों को एक किया गया कि ताकि मजदूरों को प्रमुखता से और मिले, ना कि उनका हक को छीना जाए। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे बड़े विडम्बना क्या है कि 26 दिन ड्यूटी करते हैं, 30 दिन का पैसा नहीं मिलता है, रेस्ट और लीव का पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि, और हम लोग को कंपनी वन कोड वन रूल का बात करती है, तो अब देख लीजिए अभी फिलहाल जो टाटा कंपनी काम कर रही है, 30 डेज अपना देती है वर्कर को, तो सेम प्रोसेस हम लोग पे भी लागू होता है। लेकिन हम लोग को ये काट ले जाता है। लेकिन हम आपको कुछ बताते हैं साथी। जैसे हम लोग का उच्च अधिकारी लोग का कहना है कि मिनिमम बेस जो मिलता है उसी में सब ऐड है 30 दिन का भी। तो ये क्या सही है कि क्या? हमको तो भाई जानकारी नहीं है। देखिए, इस पर हम आपको बताना चाहेंगे, वन कोड वन रूल सबके लिए एक समान, ठीक है। सरकार ने पुराने 44 श्रम कानून को मिलाकर 4 नए लेबर कोड को लागू किए। इसे कहते हैं वन कोड वन रूल। यानी अब पूरे देश में हर मजदूर पर एक समान नियम और हक लागू होगा। इन 4 कोड का नाम है कोड 1 वेजेस 2019, न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान और बोनस का अधिकार। दूसरा है इंडस्ट्रियल रूल रेगुलेशन कोड 2020, यूनियन और विवाद निपटाने के स्पष्ट नियम। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी और सुरक्षा का हक। चौथा है ओएसएच कोड 2020, काम की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा के लिए एक समान कानून। इसलिए जब कोई कंपनी वन कोड वन रूल कहती है तो उसे यह भी मानना होगा कि हर मजदूर को बराबर वेतन, साप्ताहिक छुट्टी, बोनस और सुरक्षा देना उनका कानूनी कर्तव्य है। यह कोड मजदूर का हक घटाना नहीं बल्कि उसे और मजबूत करने के लिए बने हैं। कंपनी का क्या है ना, सब कुछ नियम हम लोग को क्या है, मजदूर को पहले जानना पड़ेगा कि क्या हमारा अधिकार है। कंपनियों का गलत नीति का व्याख्या क्या है? कंपनी कोई कहती है कि वैन कोड, वैन रूल या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का नाम लेकर मजदूरों को हक दबाने का कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति कंपनी के काम में, कंपनी के परिसर में, कंपनी के अंदर या ठेकेदार के तहत काम करता है तो वह मजदूर को कंपनी का ही माना जाएगा, उस व्यक्ति को कंपनी का ही मजदूर माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन ऑथराइजेशन एक्ट 1970 धारा 21/4 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की धारा 2/75 के अनुसार ठेकेदारी मजदूरी नहीं देता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मुख्य कंपनी भुगतान करना होगा। यानी कि हम लोग को जो ठेकेदार और अथी नहीं देता है वो हम लोग को कंपनी से हम लोग को लेने का ये भी प्रावधान है। हमारा संदेश
स्पष्ट है। 26 दिन काम 30 दिन की मजदूरी हमारा हक है। वन कोड वन रूल, सबके लिए एक समान अधिकार है। और साथ ही और बताते चले, देखिए क्या है ना, हम लोग जब तक ये सब पूरा ये वेस्ट बोकारो घाटों टाण में ये एक आदमी का विडम्बना नहीं है, हम सभी मजदूर को ये है। तो एक साथ मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगे कंपनी के साथ तो ये हम लोग को पूरा हो सकता है। और वन कोड वन रूल का मतलब समझ ही गए होंगे क्या है मजदूर का हमारा अधिकार। इतना ही बोलकर हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। जोहार साथी। जोहार जोहार। जोहार।